यहाँ भी कुछ देर पहले सीजेपी के जो संस्थापक हैं अभिजीत दीपके वो यहाँ पर आए थे और सरकार से सवाल करने से डरता नहीं है। हमें ये आंदोलन जारी रखना है। कौन ये आंदोलन जारी रखेगा? हाथ करके कि जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं ही शुड रियलाइज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इतने ज़्यादा लैप्सेस के बाद एक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम होना चाहिए। किसी को रिज़ाइन करना चाहिए, किसी को जेल जाना चाहिए इसके लिए, क्योंकि पेपर लीक पे लीक अगर हो रहे हैं तो उनको हट जाना चाहिए। जब हम घर जाते हैं ना तो हमारे पिताजी पूछते हैं बेटा अभी कितना दिन लगेगा, तो उस समय हम मायूस होते हैं कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, दूध छीन बच्चों के मुंह से क्यों नागों को पाला जाए। धर्मेंद्र प्रधान तो एक मोहरा है, सिस्टम पूरा ही बेकार है। पूरे दिन काम करते हैं, जो टाइम मिलता है शाम को उसमें जाके तैयारी करते हैं, लेकिन जो भी पेपर हो रहा है वो लीक हुआ जा रहा है। एग्जाम दे के जाता है, वापस आता है 2 घंटे बाद पता चलता है पेपर लीक हो गया है। आप ये बताइए उसके दिल पर क्या गुजरती है। यहाँ भी कुछ देर पहले सीजेपी के जो संस्थापक हैं अभिजीत दीपके वो यहाँ पर आए थे और जैसे वो आते हैं भीड़ के झोंके की तरह वहाँ पर कुछ देर रुकते हैं। लोगों से नहीं मिल पाते क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि उन्होंने एक बाकायदा वीडियो बनाई थी कि जब 6 तारीख को जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट होता है उसके बाद वो कॉल देते हैं कि अगला प्रोटेस्ट पुणे में करेंगे, फिर अगला प्रोटेस्ट लखनऊ में करेंगे। हालांकि इस प्रोटेस्ट की कॉल कुछ स्टूडेंट्स ने और कुछ टीचर्स ने दी थी, जो एग्जामपुर के विवेक कुमार हैं और उनके साथ जो टीचर्स थे उन्होंने ये बाकायदा कॉल दी थी, क्योंकि उन्होंने 29 तारीख को एक बड़ी कैंडल मार्च निकाली थी। एसआई और लेखपाल की जो भर्ती में जो अनियमितताएँ हैं उनको लेकर कैंडल मार्च निकाली गई थी। उसके 2 दिन बाद कार्रवाई के तहत उनकी कोचिंग सील कर दी जाती है और वो आरोप लगाते हैं क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, जिसके बाद वो कार्रवाई हो रही है। तो ये तमाम मुद्दे थे जिनको लेकर आज 12 जून को लखनऊ के इको गार्डन में बड़ा प्रोटेस्ट बुलाया जाता है, जिसमें हज़ारों की संख्या में छात्र जुड़ते हैं, टीचर आते हैं। वो अलग बात है कि कुछ टीचरों को रात में ही डिटेन कर लिया जाता है, विवेक कुमार को भी डिटेन किया जाता है, लेकिन सुबह होते होते 11 बजते वो यहाँ पर पहुँच जाते हैं, उन्हें डिटेंशन से छोड़ दिया जाता है। और अभिजीत दीपके की जो बात करें, भीड़ के साथ आते हैं, उन्हें लोग घेरे रहते हैं, वो अपनी स्पीच नहीं दे पाते। हालांकि उनका कहना है वो आए थे यहाँ पर सॉलिडारिटी के लिए, तमाम लेफ्ट संगठन के लोग भी दिल्ली से आए थे, तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, लेकिन जो अभी जो प्रोटेस्ट ख़त्म हुआ है कोई मुकम्मल सॉल्यूशन नहीं निकला है आज का प्रोटेस्ट। हालांकि जो टीचर हैं जिन्होंने कॉल दिया था उनका कहना है कि वो फिर से कल के लिए परमिशन लेंगे और कल फिर यहाँ पर जुटेंगे, छात्र आएंगे और अपनी मांगों को तब तक रखते रहेंगे जब तक कोई मुकम्मल कार्रवाई नहीं हो जाती। यहाँ पर तमाम लोग इकट्ठा हैं, अभी भी तमाम टीचर्स यहाँ पर बैठे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका क्या कहना है आइए उनसे जानते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रतन कनौजिया है। मैं यूपी के मऊ जिले का रहने वाला हूँ। मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में रह के प्रिपरेशन करता हूँ। मैं दिल्ली से ही आया हूँ। आप यहाँ प्रोटेस्ट के लिए आए हो? जी भैया, प्रोटेस्ट के लिए ही आए हैं। कितनी तस्वीर बदलती दिख रही है यहाँ पे तुम्हें? तस्वीर बदलती तो दिख रही है और सरकार भी बदलती दिख रही है। तस्वीर ही नहीं, सरकार भी बदलती दिख रही है, क्योंकि कहा गया है कि कब तक जुल्म करोगे और कब तक हम लोग सहेंगे। नहीं तो जैसे सरकार बदलने की बात आ रही तो बाकी सरकारों से कितने खुश थे? देखिए, बाकी सरकारों से हम तो ये नहीं कहते। जैसे एक काम है ना कि जैसे हम एक प्राइवेट कंपनी में तो काम करते हैं, जब हमारा रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होता तो निकाल दिया जाता है, निकाल के दूसरे को अपॉइंटमेंट किया जाता है ना। तो जब अपॉइंटमेंट किया जाता है तो ये आस किया जाता है कि ये कुछ अच्छा करेगा। तो इसी तरह हम कह रहे हैं कि अगर शिक्षा मंत्री रहने के बावजूद अगर उनकी पॉलिसी या उनकी नीतियाँ अगर अच्छी नहीं है, पेपर लीक पे लीक अगर हो रहे हैं तो उनको हट जाना चाहिए और हट के दूसरे को अपॉइंटमेंट करना चाहिए। क्या नाम है आपका? क्या लिखा है? उत्तर प्रदेश लीक उद्योग। सर लीक उद्योग। हाँ। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम जितेंद्र है, मैं प्रयागराज से आया हूँ। प्रयागराज से प्रोटेस्ट के लिए आए? हाँ, प्रोटेस्ट के लिए इस वजह से आया क्योंकि मैं भी भुक्तभोगी हूँ इस सरकार में। मैं समीक्षा अधिकारी का पेपर दिया था और ये सरकार पेपरों में पारदर्शिता को बिल्कुल ख़त्म कर चुकी है। और ये बड़े शर्म की बात है कि हम लोगों को अपने ही देश में अपनी ही सरकार के खिलाफ हमें पीड़ा होती है इस बात का। हम नहीं चाहते हैं आंदोलन करना यहाँ पे, पर हमारी मजबूरी हो जाती है। हम ट्विटर कैंपेन चलाते हैं, हम बस आज एक दिन के लिए आए, फिर शायद हम ना आए यहाँ पे, क्योंकि हमें आगे भी हमें लोअर PCS भी देना है, तो हम उधर एग्ज़ाम में लग जाएंगे। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से यही गुजारिश करना चाहता हूँ, हम देश के भविष्य हैं। हमारा मन करता है कि हम अच्छी रोजगार में शामिल होकर इस देश के GDP में अपना योगदान दें। और सरकार हमारी जो भारत भूमि है, जो आज भी विकासशील है, हम उसको विकसित दिशा में आगे की तरफ बढ़ाएं। हम नहीं चाहते हैं ऐसे आंदोलन करना, न तो मेरा कोई भी छात्र जो मेरे साथ आए कोई नहीं चाहते ऐसे आंदोलन करना। कोई भी नहीं चाहता आंदोलन। जब हम घर जाते हैं ना तो हमारे पिताजी पूछते हैं बेटा अभी कितना दिन लगेगा, तो उस समय हम मायूस होते हैं और हमारे अंदर एक उम्मीद रहती है कि आज नहीं तो कल हम जरूर हासिल कर पाएंगे। मैं अपनी व्यथा बता दूं, मैं बीटेक किया हुआ था, मैं
गेल कंपनी में काम कर रहा था, मेरा बीटेक कंप्यूटर साइंस से है। तो मैं आया यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी करने, और मैं पीसीएस भी दे देता हूँ, आरओ का भी, क्योंकि मुझे वहाँ कारपोरेट ऑफिस में मेरा मन नहीं लगा। 6x6 के कमरे में मैं नहीं रह पाया, तो मुझे सोशल वर्क करना अच्छा लगता। तो मैं सोचा एग्ज़ाम दे के यहाँ अपना भविष्य मैं निर्धारित करूँगा और लोगों के बीच रह के सोशल वर्क करूँगा। पर यहाँ एग्ज़ाम की दशा देख के सच बताएं तो मेरा मनोबल टूट रहा है। मुझे लग रहा है मुझे फिर से कारपोरेट ऑफिस में जाना ही पड़ेगा, जहाँ मेरा मन है। फिर ये सरकार चाहेगी कि मैं बेहतर करूँ। मेरे उम्मीदों का गला आपने यहाँ घोट दिया है, मैं कैसे बेहतर करूँगा। क्या करते हैं पिताजी? मेरे पिताजी तो पहले चुनाव ना लड़ते थे, पर मतलब उन्होंने वैसा कुछ नहीं, किसानी है, ठीक है। मैं बहुत गरीब परिवार से भी नहीं हूँ, मैं मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। मैं अपने घर पे रह के अपना कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी पोटेंशियल है, मैं कर सकता हूँ। पर मैं अपने देश को, अपने लोगों को मैं बेस्ट देना चाहता हूँ, मेरी दिली इच्छा है ये। और मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि आप इतने मैन पावर जो युवा वर्ग है, हम लोग सबसे अधिक जो है इस समय हम लोगों की जो है आबादी है, उसमें युवा वर्ग सबसे अधिक है। तो मैं कहना चाहता हूँ सरकार से, आप हम लोगों को इस तरह से बर्बाद मत करिए। कल को हम ही लोग जब आगे बढ़ेंगे, रोजगार नहीं तो हम देश के लिए एक भार हो जाएंगे, हमको ढोना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो कम से कम आप हमको स्किल दे के आगे तो बढ़ाइए। हम तैयार हैं, हम अच्छा करेंगे। मैं भरोसा दिलाता हूँ सरकार को, हम लोग बेस्ट हैं, हम अपना बेस्ट देंगे। बस आप हमारी उम्मीदों पे बस खड़ा हो जाइए। कॉन्स्टिट्यूशन की बुकलेट लेकर आए हैं, जी क्या मैसेज दे रहे हैं इससे? सर कि हम अपना राइट जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आर्टिकल 19 सब क्लॉज बी के तहत कर रहे हैं। हर चीज़ जो चल रही है इस देश में उस संविधान के तहत चल रही है, और इसी के तहत प्रोटेस्ट चल रहा है। इसी के तहत हम अपना राइटफुल मांग रखना चाह रहे हैं कि जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ही शुड रियलाइज़ एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, इतने ज़्यादा लैप्सेस के बाद एक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम होना चाहिए। किसी को रिज़ाइन करना चाहिए, किसी को जेल जाना चाहिए इसके लिए, क्योंकि लाखों बच्चों की, 22 लाख बच्चों की ज़िंदगी एक सिंगल पेपर से ख़राब हो गई, और उसके बाद 2 पेपर और लीक हो चुके हैं, जिसका अभी तक कोई अकाउंटेबिलिटी कौन सिस्टम। से है वो पेपर? सर लेखपाल का हुआ है, और वो कौन सा जीडी, एसएससी जीडी का हुआ है। एसएससी-जीडी में लीक की खबरें तो नहीं आई थी? प्रयागराज प्रयागराज में वो खबर आई थी ना कि ज़्यादा बच्चों को बुला लिया है, कम पहले से बुला के एग्जाम कराया जा रहा था। जी, हमारा एग्जाम भी वहीं पे था। तो क्या देखा आपने? देखा, पहले से एग्जाम कराया जा रहा है वहाँ पे। कितने बजे आप पहुँचे? हम पहुँचे थे वहाँ, सुबह ही पहुँच गए थे हम सुबह। हाँ भाई, 500 की सीट थी और 1000 मैं कह रहा हूँ कि लीक की खबर तो नहीं आई थी वहाँ। नहीं सर, 500 की सीट, लेकिन ये मिसमैनेजमेंट तो है ना। मिसमैनेजमेंट है जी सर, ये आयोग के चेयरमैन ने भी माना था। एक नेसेसरी होना चाहिए कि पेपर लीक ही हो तो ही छात्र अपनी बात रख पाएं। जब हम टेक्निकल उस पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं बस क्लेरिफिकेशन। हाँ ठीक है, आप टेक्निकलिटी में घुसे हो, ठीक है। नहीं, चीज़ें क्लियर रहनी चाहिए हाँ, ना। चीज़ें क्लियर हैं बहुत हद तक। हर छात्र के दिमाग में अब है कि अगर आज को हम अपनी बात नहीं रखेंगे तो कल को कोई होगा नहीं जो हमारी बात रखने को हो। अपनी आवाज़ बुलंदी के साथ रखनी। सर लेकिन इशू तो एक ही है ना कि सारे स्टूडेंट परेशान है पेपर लीक से, बेरोजगार सब बेरोजगार बैठे हैं सर, बीटेक करके, एमबीए करके। सर किसी को 10-12 हज़ार की नौकरी नहीं मिल रही है इस भारत में। कोई भी स्टेट बाकी नहीं है जहाँ प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि सभी लोग दुखी हैं। सर 89 पेपर ऑन रिकॉर्ड जो है लीक हुए हैं, ऑन रिकॉर्ड है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रही है? किसकी जिम्मेदारी है कि पेपर कैसे रुकेंगे? उसी कंपनी को बार बार क्यों दिया जा रहा है वही जिम्मेदारी की पेपर लीक हो जाए? कोई भी पेपर क्यों नहीं सही से हो पा रहा? अगर सर मान लीजिए एग्ज़ाम नहीं करा पा रहे हैं तो उसके बाद उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। जैसे वाहिद अली वाहिद साहब की पंक्तियां हैं कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, दूध छीन बच्चों के मुंह से क्यों नागों को पाला जाए। दूध छीन बच्चों के मुंह से क्यों नागों को पाला जाए, और दोनों छोर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। और जैसे राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बहुत दिन से सर हम लोग 2 प्रोटेस्ट अभी कर चुके हैं यहाँ मिला के, और सर अगर हमारी बात जो है गवर्नमेंट नहीं सुनेगी और उनको इस्तीफ़ा नहीं दिलाएगी तो सर हम लोग तीसरा भी करेंगे। जैसे महाकवि दिनकर लिखते हैं कि पीसा जाता जब इक्षुदंड तो झरती रसकी, यानी धारा अखंड, यानी जब ईंख को कस के पीसा जाता है तो उसमें जो है रस जरूर निकलता है। तो इस प्रकार से जो है हम लोग अभी से और प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट करेंगे जब तक कि उनका हम लोगों को इस्तीफा नहीं मिल जाता। इसकी तैयारी सर अभी तो मैंने अभी जो है यूपीएसआई का एग्ज़ाम दिया हुआ था सर। मैं जनरल कैटेगरी से हूँ सर। जनरल कैटेगरी की बहुत
बताई गया 92। 92% गई। 92% मान लीजिए सर, हर कोई मतलब वो अचीव नहीं कर सकता 92%। तो सर कैसे मतलब सिस्टम बनाया जाए? क्या नाम है चाचा? मुकेश कौन गौतम, कहाँ से आए हैं आप? लखनऊ से। लखनऊ से आए हैं। तो आप किसी बेटे के लिए, रिश्तेदार के लिए? जी, अपने बेटे के लिए आए। मेरा बेटा अभी 3 क्लास में पढ़ रहा था, मैं उसका कोर्स नहीं ले पाया, इतना महंगा 12,000 रुपये 3 क्लास का, सिद्धार्थ पब्लिक इंटर कॉलेज। ये बुद्धेश्वर में? आप क्या मांग के लेकर आए हैं यहाँ पर? धर्मेंद्र प्रधान तो एक मोहरा है, सिस्टम पूरा ही बेकार है, पूरा सिस्टम ही बदलेगा तभी आगे चीज़ें सुधरेंगे। आप इसलिए आए हो कि बच्चे फीस ये महंगी जो हो रही है उसको सस्ती की जाए। शिक्षा का स्तर में सुधार किया जाए, क्योंकि सरकार चाहती है शिक्षा स्टूडेंट ना पढ़ पाए तो हमसे सवाल नहीं कर पाएगा। एनटीए के डायरेक्टर को वो हटा सकते हैं। एनटीए के डायरेक्टर, उनसे उन्होंने क्या कहा कि हम एनटीए के डायरेक्टर को हटाए हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि एनटीए के डायरेक्टर की गलती नहीं, हमारे मिनिस्टर की गलती है। आप मिनिस्टर से गलती आप नहीं पूछे, मिनिस्टर से भी पूछ लीजिए जो उसने अहमदाबाद में पेपर लीक करवाया था, उसको भी तो हटवाइए। एनटीए के डायरेक्टर हाँ, क्या बोल रहे हम कह रहे हैं कि करप्ट लोगों को सिस्टम में मत बैठाइए। जब आप कितना भी सिस्टम सुधार के बढ़िया कर लोगे, उस पर एक चोर को बैठा दोगे, जो करप्ट व्यक्ति है तो ऐसा ही करेगा। आपको पता होगा कि जब ये जो पेपर लीक हुआ था तो इसका एक लड़के ने पूरा डिटेल निकाल के दिखाया था कि कैसे पुरानी एक निसर्ग? जी, निसर्ग ना? हाँ, उसने आपने देखा होगा, सब बता दिया। एक लड़का बता दे रहा है, लेकिन आपको नहीं पता कि आप किसको दे रहे हो इस पेपर कराने के लिए, एग्जाम को किसको बैठा रहे हो। तो ये है, ये इको गार्डन में प्रोटेस्ट का कॉल था और सबकी एक स्वर में एक ही मांग है कि जो भी अनियमितताएं हैं जिन भी एग्ज़ाम में, चाहे वो पेपर लीक से जुड़ी हो या किसी एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में जो दिक्कतें आ रही, उन्हें रिजॉल्व करना चाहिए। आज 4 बजे तक परमिशन थी, अब 4 बज गया है और पुलिस का अमला आ गया है लोगों को यहाँ से हटाने के लिए। हालांकि जो टीचर्स हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट का कॉल दिया था, उनका कहना है कि हम फिर से परमिशन लेंगे और अगर परमिशन मिल जाती है तो फिर इकट्ठा होंगे और फिर सबके साथ मांगे उठाएंगे। अभिजीत दीपके कुछ टाइम पहले आए थे और भीड़ के साथ ही आए और भीड़ के साथ चले गए। तो ये है, बाकी जो भी अपडेट होगा वो हम आपको बताएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम एक दिन आए हैं इस धूप में तो पसीने से तर हैं और ये सब लगातार प्रोटेस्ट करते जा रहे हैं, अपनी मांगों को उठाते जा रहे हैं और इतनी धूप में इतनी देर से नारे भी लगा रहे हैं, धक्का मुक्की भी खा रहे हैं। भारत की मीडिया झालमुड़ी और मेलोडी दिखाने का काम कर रही, युवाओं की शिक्षा और रोजगार पर बात नहीं कर रही मीडिया भी। अगर सरकार ये जो प्रोटेस्ट को रुकवाने के लिए प्रशासन इतना मैनेजमेंट करती है, अगर इसका आधा भी पेपर कराने में, कंडक्ट कराने में कर दे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वाजिब बात सर, जितना आप देखिए सर, इतना सारा मैनेजमेंट करती है पुलिस प्रशासन है और बाकी चीजें मैनेज की जा रही हैं कि प्रोटेस्ट को कैसे रोका जाए। सर, इसका अगर आप आधा भी हिसाब पेपर कंडक्ट कराने में कर देंगे तो सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सर, कभी उस छात्र के हृदय से पूछिए जो 15-15 घंटा लाइब्रेरी में बैठ के तैयारी करता है, फिर एग्ज़ाम देने जाता है, 500 किलोमीटर आप सेंटर भेजते हो, यहाँ से एग्ज़ाम दे के जाता है, वापस आता है 2 घंटे बाद बताते हैं पेपर लीक हो गया है। आप ये बताइए उसके दिल पर क्या गुजरती है। उसके घर वाले उम्मीद लगाए बैठे हैं भैया हमारे कहीं कुछ हो जाएंगे, क्योंकि सब मध्यम वर्गीय, किसी की भाई 5,000 6,000 मंथली पाके वो तैयारी करता है वहाँ रुक के। अचानक जब ऐसी स्थितियाँ पैदा होती हैं तो घर वाले उनकी चेहरे की तरफ देखते हैं, भैया कब सक्सेस हो जाओगे। ये पेरेंट्स, उनकी उम्मीद है कि 3-3 4-4 साल तैयारी कर रहे हैं, क्या करें छात्र। लेकिन छात्र हर बार निराश होकर घर के सामने जाते हैं और कुछ कहने वाले नहीं हैं। वो बेचारे करें तो क्या, उनके नैराश्य कोई समझने वाला नहीं है। ये ऐसी सिचुएशन है कि छात्र बेचारा करे तो वो स्ट्रेस तो जाएगा कहाँ जाए। और जो कोई आवाज़ उठाता है, जब कोई पेपर लीक, कोई भी आवाज़, तुरंत उसको ऐसा गिरफ्तार कर लिया, उसके ऊपर एक केस भी रख दिया जाए। छात्र का सर, इतने सारे पेपर लीक हो रहे हैं लेकिन अकाउंटेबिलिटी ले क्यों नहीं रहा है? किसकी जिम्मेदारी है ये पेपर रोकना? कौन? मैं एक अलग बात कहना चाहूँगा, बाकी बातें सब लोग एक ही बात बार बार कह रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार अगर सरकारी नौकरी कम रखना चाहती है, ठीक है, कोई बात नहीं, उसकी व्यवस्था है, तो वो उसके मुकाबले प्राइवेट नौकरियाँ भी निकाले जिसमें सबको अपने स्किल के हिसाब से काम मिले और स्किल के लिए भी कुछ हो। सरकार इसके लिए सोचे। मैं सरकारी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम तो लेकर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम केवल नाम का है, जिसमें भी बंदर बांट चालू है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं है और वाकई में ऐसे यूनिवर्सिटीज़, ऐसे टेक्निकल कॉलेजेस होने चाहिए जहाँ पे सरकारी नौकरी के लिए जो इतने सारे लड़के इस ट्रैप में फंस जाते हैं। लाखों लड़के एग्ज़ाम दे रहे हैं लेकिन कुछ ही सीटें हैं, सभी लड़कों का नहीं होगा। ये बात लड़कों को भी समझना चाहिए, नहीं होगा। और ढेर सारे घर के खर्चे, ढेर सारा पैसा इसमें खर्च होता है। लोगों को प्राइवेट काम में भी आना ही पड़ेगा, ये मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरह से। सरकार को कुछ ऐसे
उत्साहपूर्ण कदम भी उठाना चाहिए जिससे लड़के प्राइवेट स्किल्स पे भी काम करने चाहिए कि रोजगार को काउंटर करने के लिए आने वाले भविष्य में सरकारी नौकरी की भले ही तैयारी करता हूँ, लेकिन मैं अपने पढ़ के मैं जानता हूँ देखकर कि आने वाले समय में प्राइवेट में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी नौकरियों की संख्या इतनी नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। और ये आज का प्रोटेस्ट कुछ इसी तरह से ख़त्म हो रहा है। पुलिस आ गई है लोगों को हटाने के लिए, टाइम ख़त्म हो गया है और कुछ देर बाद इस स्थल को खाली कर। हाँ, कुछ कहना है आपको? बताएं। जी सर, मेरा नाम फराज है। एसएससी जीडी का पेपर हुआ सर कानपुर में। वहाँ सर 400 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी थी। हमारे साथ कई छात्र गए, 800 लोगों का एडमिट कार्ड जारी कर दिया और कहा गया दोबारा पेपर होगा, यहाँ जो है प्रॉब्लम हो गई है, आप दूसरे दिन आइएगा। गरीब छात्र जो पैसा उधार लेके पहुँचा था, वो बेचारा कैसे एक दिन होटल में रहेगा, फिर उसको 2 टाइम का खाना खाना पड़ेगा, कैसे खाएगा? उसकी जेब में पैसा नहीं। ऐसे ही नीट का पेपर लीक हुआ, अब कह रहे दोबारा पढ़ लो, और कैसे जो है एक छात्र फिर अपने गांव जाके वापस आएगा, फिर रूम रेंट लेगा, इसका पैसा कौन देगा? बड़ा मुद्दा है। ये बड़ा मुद्दा है। साथ ही साथ आप ये क्या लिए हैं? अच्छा, सीजेपी का है। आप सीजेपी की तरफ से आए हैं? नहीं सर, मैं मुद्दे की तरफ से आया हूँ। जो सीजेपी है उन्होंने हमारी बात को आगे रखा, बस मैं उसका समर्थन करता हूँ। मेन ऑब्जेक्टिव हमारा ये है, हमारा संविधान हमें ये अधिकार देता है, फंडामेंटल राइट है मेरा, सेक्शन 90 के तहत राइट टू एक्सप्रेस एंड राइट टू फ्रीडम टू एक्सप्रेस माई व्यू। तो माई पॉइंट इज़ कि हम यहाँ सारे इकट्ठे जो कॉकरोच हैं, अनएम्प्लॉयड कॉकरोच हैं, हम सारे आज इकट्ठा हम सिर्फ इस बात पे हुए हैं कि हम चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी अपना इस्तीफ़ा दें। और इस्तीफ़ा इसलिए दें क्योंकि हमने ये देखा है कि कई सालों से देखा है, और आज रिसेंटली भी देख रहे हैं कि नीट के एग्ज़ाम हो, चाहे वो सीबीएसई के एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी लेखपाल का हो, चाहे यूपी सब इंस्पेक्टर का हो, सारे एग्ज़ाम में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अगर जो विक्टिमाइज है, जो एग्ज़ाम, जो कैंडिडेट, जो एस्पिरेंट है, वो अगर आप बात भी रखता है कि सर यहाँ पर ये धांधली है या क्वेश्चन में दिक्कत है, या एक सेंटर से जो टाइम था 12 बजे 2 बजे बाहर अगर स्टूडेंट निकल रहे हैं, तो हम उसको एड्रेस करा जाए। हमारा भरोसा इस एजुकेशन सिस्टम से उठ चुका है। तो इसलिए हम ये चाह रहे हैं, ये हमारा गुस्सा है, हम ये चाह रहे हैं कि अगर जिस समाज में या जिस देश में अगर एजुकेशन अच्छा नहीं होगा तो वो आगे डेवलप नहीं होगा, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो। धर्मेंद्र प्रधान जी अपना इस्तीफा दें, ये हमारी मांग है। जो सरकार में जो बैठे नेता मंत्री हैं, उनके बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं, अपना करियर बना रहे, और यहाँ जो स्टूडेंट है वो रोड पे भटक रहा है कीड़े मकोड़ों। आपके पिताजी क्या करते हैं? हमारे पिताजी सर किसान हैं, गाँव में खेड़ी किसानी करते हैं। बाराबंकी सर। बाराबंकी से आप प्रोटेस्ट के लिए आए? बाराबंकी नहीं, लखनऊ में भी रहते हैं, लेकिन यहाँ प्रोटेस्ट से जुड़े चीज़ की तैयारी लोगों ने एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिया था सर, अब जो लीक हो चुका है। काम भी करते हैं, साथ ही साथ काम करते हो? पर कार अलाइनमेंट और बैलेंसिंग का काम भी करते हैं सर। उसके साथ तैयारी भी उसके साथ तैयारी भी पूरे करते दिन तो काम करते होंगे? पूरे दिन काम करते हैं। जो टाइम मिलता है शाम को, उसमें जाके तैयारी करते हैं, लेकिन जो भी पेपर हो रहा है वो लीक हुआ जा रहा है। ऐसी एजेंसी को दिया जा रहा है जैसे एडिक्विटी है, वो ब्लैक लिस्ट हो चुकी थी, फिर उसको मौका दे दिया। जैसे लग रहा है एक पेपर माफिया चल रहा है, पूरा पैसों का गेम चल रहा है। ये तमाम आरोप हैं जिनको लेकर आज प्रोटेस्ट का कॉल हुआ था। प्रोटेस्ट खत्म हो रहा है, पुलिस आ चुकी है, इनका टाइम अप हो चुका है। ये कह रहे हैं कि कल फिर परमिशन लेकर हम फिर यहाँ पर आएंगे और अपनी मांगों के साथ, जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती, मुकम्मल कोई कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक हम ऐसे ही अपनी मांगों के लिए डटे रहेंगे। जो भी अपडेट होगा वो हम आपको देते रहेंगे। कैमरे के पीछे शुभम है, मेरा नाम रजत है। देखते रहे ललन टॉप। शुक्रिया।